नेपाली भाषा को इस देश में अभिजात भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये हमारी लड़ाई है और इसलिए बहुजनों ने कभी भी संघर्ष करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं तब हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिशा दी है कि हम लगातार संघर्ष करते रहें और संघर्ष करते रहेंगे तो कभी न कभी हमें कामयाबी भी मिलेगी और उस मुकाम तक भी पहुंचेंगे। लेकिन आने वाली जनगणना में कम से कम हमारी संख्या 10 करोड़ होना ही चाहिए और यदि ये 10 करोड़ संख्या होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना उन्होंने इस धरती से देखा था वो कहीं न कहीं उज्जवल होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। प्रति वर्ष इसी नागपुर की धरती पर लाखों लोग भारत से अलग अलग जगह से आते हैं और आपने देखा होगा ऐसा नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं है। मैं भी कई देश में घूम कर आया हूँ, लेकिन भारत में ही आपको इस दीक्षा भूमि पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है कि लोग आसमान के नीचे सो जाते हैं। आपको कहीं देखने के नहीं मिलेगा। जो भारत में सिर्फ ये दीक्षा भूमि में ये संभव होता है कि लोग अपने किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते, लेकिन खुले आसमान में जो है वो सो जाते हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है काफी संघर्षशील अनुयायी हैं, लेकिन हमें और भी शक्ति को आगे बढ़ाना। यदि शक्ति आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सपना था और वो सपना था कि हमारे देश के अंदर में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए और उस बुद्धिस्ट सेमिनरी में चाहे बौद्ध भिक्खु हो या भिक्खुनिया हो या उपासक हो या उपासक हो, वे वहाँ पर अध्ययन करके प्रशिक्षण लेकर के वो जनता के बीच जाकर के लोगों को जगाने का काम करें, सेवा दे, सर्विस दे, वॉलंटरी सर्विस देना शुरू करें तो जनता में ये काम शुरू होगा। इसलिए आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने तरुण भिक्खुओं को ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखा था कि तरुण भिक्खुओं ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सामने आना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने ये पिछले साल से बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण की और वहाँ पर हमने बहुत सारे जो हमारे पास विद्यार्थी आते हैं उनको हमने पढ़ाना शुरू किया और जब उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो उनके अंदर में काफ़ी कुछ टैलेंट पैदा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम भारत के अंदर में लाखों भिक्खु तैयार हो, एक नहीं लाखों भिक्खु तैयार हो। और जगह जगह जब जाएंगे तो समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाना चाहता हूँ और भारत को बौद्धमय बनाने का सपना यदि हम लोग सब लोग मिलकर पूरा करना चाहते तो उसके लिए हर एक चीजों को मजबूत करना होगा। वो क्या चीज है? तो आपको सामाजिक आंदोलन के लिए मजबूती लानी होगी, धार्मिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, राजनीतिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, आर्थिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा और शैक्षणिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा। यदि हम ये सारे अंगों को मजबूत कर लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो सही में साकार हो सकता है। इसलिए सुजीत बागड़े जी ने जो बात बताई थी कि भारत के संविधान में वो सभी बातें हैं और उसको हमने सही में लागू करना आज की हमारी जरूरत है। और इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर म्यांमार में 6वीं संगति में जब वो वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे तो वहाँ के पत्रकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप हर बार देखते हैं कि आप तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातों के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, तो आप भारत को बौद्धमय बनाने के लिए आप क्यों काम नहीं करते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था कि मैंने भारत को तो 1950 में ही बौद्धमय बना दिया है। और वो कैसे बना दिया? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लागू करके मैंने ये लोगों के लिए ये मैंने मजबूर कर दिया। लोग यदि छुआछूत मानते होंगे, लेकिन मानने के बाद में यदि पाया गया तो उसको जेल में भी जाना पड़ता है। ये किसने दिया अधिकार? भारतीय संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इसलिए उनका जवाब सही था, लेकिन उस जवाब के लिए हमें रात दिन मेहनत करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं खास करके बहुजन समाज में शिथिलता हुई आती हुई कई बार देखने के लिए मिलती रहती है। अपने को लगता है कि हमें नौकरी मिल गई, हमें पैसा आ गया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें लड़ाई करने की, लड़ाई मतलब आंदोलन करने की। और उस आंदोलन को हम मजबूती देते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं साकार हो सकते हैं। और इसलिए आपने देखा हो कई बार आपको जो चॉकलेट देने का जो प्रलोभन दिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा चॉकलेट देते हैं। जैसे आप एक बच्चे को देखेंगे, बच्चा जब रोता है तो रोने के बाद माँ क्या करती है?
चॉकलेट देती, बेटा चॉकलेट ले ले ताकि तू रोए नहीं। वैसे भारत के अंदर में चॉकलेट देने का काम करके हमें ये समझाने का काम किया जाता है, और इसलिए हमने पूरी तरह से सावधानी के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। इसलिए जितने भी उपासक उपासिका हैं, सिर्फ हम 14 अक्टूबर या विजयादशमी के दिन इकट्ठा होकर अपनी जो ताकत हम दिखाते हैं, ये ताकत हमेशा साल भर बरकरार रहनी चाहिए। यदि ये ताकत साल भर बरकरार रहती है तो भारत में हमारे जैसे लड़ाकू लोग न कभी पहले थे, न आज है और न कभी भविष्य में हो सकते हैं। लेकिन हमें वो हिम्मत का एहसास आज वर्तमान में लाना पड़ेगा, और यदि नहीं लाए तो आपको बताया कि अभी अभी ये बात कही थी वानखेड़े जी के द्वारा कि 2025